कस्बे हलाल का मफ़हूम, अहमियत और फ़जीलत। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम कस्बे हलाल का मफ़हूम, उसकी अहमियत और फ़जीलत पढ़ेंगे। कस्बे हलाल से मुराद है जायज़ और हलाल ज़राए से रोज़ी रिज़्क़ कमाना। कस्बे हलाल अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ाई का काम करते थे, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीते थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो खेती बाड़ी भी करते थे, गल्लाबानी भी करते थे, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तजारत के पेशे से वाबस्ता थे। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी कस्बे हलाल को यकीनी बनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मेहनत के साथ बागात लगाते और उनकी देखभाल करते और उससे जो है रोज़ी रिज़्क़ कमाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका जो कसब माश का ज़रिया था वो तिजारत रहा है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की सुन्नत पर अमल करते हुए आज बहुत से लोग जो हैं वो तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं, और कस्ब हलाल के इस्लामी असूलों पर मबनी हिकमत अमली जो वो इख्तियार करते हैं, उनसे मुतासिर होकर दीगर मज़ाहिब के बहुत से लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब हम कस्ब हलाल की अहमियत के बारे में पढ़ते हैं। माशरती लेन देन के लिए जो है वो ज़रूरी है, और अपने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया रोज़गार इख्तियार करना भी लाजिम है, और इस्लाम हमें हलाल और जायज़ ज़राए का इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। कुरान मजीद में जा बजा कस्ब हलाल का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने सूरह हजर में इरशाद होता है कि उसने इसमें तुम्हारे लिए रोज़ी का सामान पैदा किया है, और उन मखलूक़ात के लिए भी जिनको तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। इसी तरह सूरह बकरा में इरशाद होता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए लोगो ज़मीन में जो कुछ हलाल और तय्यब है वो खाओ, और शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक दफ़ा हज़रत साद बिन वक़ास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरे लिए मुस्तजाबुद दावत होने की जो है वो दुआ कीजिए, यानी उनकी हर दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने खाने पीने को हलाल और पाकीज़ा बनाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दूसरे फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी का तलाश करना जो है वो भी एक फ़र्ज़ है, और एक हदीस के मुताबिक किसी शख्स ने उससे बेहतर खाना नहीं खाया जो उसने अपने हाथों से कमा कर खाया हो, और अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने मेहनत मज़दूरी से कमा कर खाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की पैरवी करते हुए हमें हलाल रिज़्क़ खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि हाथ से रोज़ी कमाने वाला जो है, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला, वो अल्लाह ताला का दोस्त है। तो अपने इस्लामी तालीमात के मुताबिक जायज़ और हलाल ज़राए और पेशों को इख्तियार करना चाहिए, जिनके अंदर तजारत, सनत व हरफत, मुलाज़मत और मेहनत मज़दूरी जो है वो शामिल है। इसी तरह वो तमाम ज़राए जो कि हराम कमाई का ज़रिया बनते हैं, उनसे जो है इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा कस्ब हलाल तभी मुमकिन होगा जब हम उसे दयानतदारी के साथ सर अंजाम देंगे। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि अपने माल आपस में एक दूसरे के माल जो हैं वो नाजायज़ तरीके से मत खाओ, और उन्हें हुकाम तक ना पहुँचाओ कि उसका कुछ हिस्सा जानते पूछते हुए तुम नाजायज़ तरीके से लोगों का माल खाओ, यानी रिश्वत ना दी जाए। कस्ब हलाल तभी मुमकिन होगा जब हम तमाम हलाल ज़राए और हराम ज़राए से के मुतल्लिक जानते होंगे। तो हराम ज़राए के अंदर सूदखोरी, रिश्वत, गस्ब, चोरी और धोखाधड़ी, ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, मार्केट, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल हैं। और रिश्वत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो हैं वो जहन्नुम में दाखिल होंगे। इसी तरह सूदी कारोबार करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत जो है वो भेजी गई है,
اور اس کے علاوہ چوری کرنے والے کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو تمام حرام ذرائع سے بچنا چاہیے، اور جو حلال ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اس کے اندر بھی دیانتداری سے کام لیا جائے گا، تبھی وہ کسب حلال شمار ہوں گے۔ کسب حلال کے بہت سے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمارے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال ذرائع روزگار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔